हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक से इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और प्लास्टिक इतनी हार्मफुल है हर चीज़ के लिए, हम इंसानों के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हमारी सॉइल मिट्टी के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हम इससे यहाँ तक कि हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इट्स लाइक अ डिज़ास्टर। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालने रहेंगे जिससे हम इसे बीट कर सकें, इसे हरा सकें। तो आज का ऐसे हमारा इसी चीज़ के ऊपर है, ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो चलिए अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सब्सटेंस। वी नो दैट nowadays plastic is the one material that widely used by human in all of the country। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सब्सटेंस है और ये वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है मैंस के थ्रू। हम ना चाहते हुए प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना पड़ेगा हमें। बट हम क्या कर सकते हैं, हम टोटली प्लास्टिक को बैन तो नहीं कर सकते, बट हम उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारे फूड पैकेज वाले हैं कुछ, तो अब ऐसा तो नहीं ओपनली तो हम नहीं बाय और सेल कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। मोस्ट ऑफ आर गुड्स बिकम फ्रॉम प्लास्टिक। Plastic is a material that remains as it is for thousands of years and does not decompose like other material। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो डिकम्पोज होने में हज़ारों लाखों साल ले लेता है। अगर हम और अदर चीज़ें उनकी बात करें तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं, ईज़िली डिकम्पोज हो जाती हैं, बट प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत साल लगते हैं, बहुत साल नहीं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। और अगर आप इसको मिट्टी में दबाएं तो ये वहाँ की मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। अगर आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा हमारा वायुमंडल है, हमारा वातावरण है, उसको प्रदूषित कर देता है। तो प्लास्टिक हर तरीके से हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमन मेड प्लास्टिक फॉर देयर कन्वीनियंस, बट नाउअडेज प्लास्टिक इज थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन एज वेल एज द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। प्लास्टिक इंसानों ने बनाया अपने कन्वीनियंस के लिए कि ईज़िली हम उसमें सामान कैरी कर सकते हैं, बहुत ही चीप हमें अवेलेबल हो जाता है, इनफैक्ट फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। सो हमने इसको अपने लाइफ में इतना यूज टू हो गए हैं हम कि हम इसके बिना अपनी लाइफ को शायद सोच भी नहीं सकते कि अगर एक बार टोटली प्लास्टिक बैन हो जाए, सब प्लास्टिक के पॉलीथीन्स, प्लास्टिक के बैग्स, जो बहुत सारे हमारे बॉक्सेस वगैरह वो सब बैन, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। Today, the same plastic has become a problem for the world because it is easy to make and use। क्योंकि प्लास्टिक में से मैंने बताया बहुत ही चीप है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करना, इसको हटाना अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। It is many times more difficult to get rid of the waste generated from it। इससे जो वेस्ट जनरेट होता है उससे किस तरह छुटकारा पाया जाए, उसकी वो बहुत मुश्किल है। प्लास्टिक नेवर एंड्स फ्रॉम द अर्थ, इट डिज़ॉल्व इन सॉइल एंड हार्म आवर जनरेशन। प्लास्टिक हर तरीके से हमारे लिए हार्मफुल ही है। कैसे, देखिए, आपने कोई प्लास्टिक, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कोई प्लास्टिक की पॉली बैग लिया, उसमें सामान खरीद करके लाए, प्लास्टिक आपने कहीं बाहर फेंक दिया है, तो अगर वो प्लास्टिक किसी भी एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, किसी काऊ वगैरह ने कंज्यूम कर लिया, तो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। अगर वो आपने कहीं वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे फेंक दिया तो उसके अंदर फिशेस होती हैं और भी हमारे जो सी में लिविंग थिंग्स रहते हैं उन्होंने कंज्यूम कर लिया तो उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। आपने मिट्टी में उसको दबा के डिकम्पोज करने की कोशिश करी तो फिर आपकी मिट्टी को प्रदूषित कर देगा, जला के इसे डिकम्पोज करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हर तरीके से पोल्यूशन ही क्रिएट करता है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू टू बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। वी कैन स्टार्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, तीन के बाद 3 R होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करिए, जितना हो सके उससे कम यूज़ कीजिए।
रीयूज़, आप एक पॉली बैग लेकर आए सामान खरीद के, आप जब दोबारा से उसी शॉप पर जाते हैं, फिर किसी और शॉप पर जाते हैं, कुछ भी सामान परचेज़ करते, तो आप अपना बैग घर से लेके जाइए, तो वो रीयूज़ हो जाएगा, रिसाइकल। आप ऐसी चीज़ें यूज़ की जो रिसाइकल हो सके, मतलब इनको पॉलीथीन इधर उधर नहीं फेंकना है, इनको प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम सारी पॉलीथीन जो भी हमारे घर में है वहाँ पे डाल दें, फिर उसे रिसाइकल हो, इन्हीं से नई पॉलीथीन बन के आ जाए, या फिर इन्हीं से नया सामान बन के आ, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, हमारी मिट्टी प्रदूषित नहीं होंगी, हमारी वाटर बॉडीज़ भी प्रदूषित नहीं होंगी। तो वही समझाया गया है, व्हेन वी बाय समथिंग वी शुड प्रिपेयर आवर ओन बैग। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप अपना बैग साथ लेके जाइए। टू पुट द गुड्स वी बाय एंड डिस्पोज द वेस्ट अकॉर्डिंगली टू दैट बिन स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर। अब जो कुछ स्पेशली बिन प्रोवाइडेड कराए जाते हैं तो उसमें इनको डिकम्पोज कीजिए, इधर उधर नहीं फेंकना है। यूज़ आर रिफ़िल बॉटल फॉर आर ड्रिंक बॉटल। पानी के लिए आप रिफ़िल बॉटल यूज़, ऐसे मत यूज़ कीजिए जो कि आपने यूज़ करा इधर उधर फिर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। एंड प्रिपेयर आ पेपर बैग टू प्लास्टिक बैग, और एक पेपर बैग का यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक पॉल्यूट आर वाटर सोर्सेज ऑल्सो। ईच ईयर टन्स ऑफ प्लास्टिक आर डम्प इनटू द ओशन। में बहुत सारा प्लास्टिक डाला जाता है, डंप किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्लास्टिक डिज़ोल्व तो होगा नहीं, ये क्या करता है, इम्प्योरिटी फैलाता है, और जो उसमें एनिमल्स हैं, जो भी उसमें लिविंग थिंग्स हैं, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इट रिमेन्स इन द वाटर देयर बाई हैम्परिंग इट्स प्योरिटी। प्लास्टिक पॉल्यूट्स आर लैंड एज वेल। हमारे लैंड को भी पॉल्यूट करता है। व्हेन ह्यूमन डंप प्लास्टिक वेस्ट इनटू लैंडफिल द सॉइल गेट डैमेज्ड। सॉइल हमारी डैमेज हो जाती है, अपनी फर्टिलिटी खो देती है वो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हार्म द मेराइन लाइफ। सबसे ज़्यादा तो ये मेराइन लाइफ जो सी लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा हार्म करता है ये। द प्लास्टिक लीटर इन द वाटर इज़ मिसटेकन फॉर फूड बाय द एक्वेटिक एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको फूड समझ के कंज्यूम कर लेते हैं और जिससे उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। दस वी सी हाउ इनोसेंट एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। उनका तो वो तो प्लास्टिक को कुछ यूज़ में नहीं ला रहे हैं ना, बट उसके जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट है वो उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो देखिए वो इनोसेंट एनिमल्स भी इसकी वजह से मर जा रहे हैं। इन व्यू ऑफ द अबव प्लास्टिक is a substance that is made up of certain chemicals. Therefore, to use it means to harm the nature, and this has to put the lives of animals as well as humans in danger. It is our responsibility towards our nature, planet, and for all the living things to stop using plastic to beat plastic pollution. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमने इसको बनाया है, हमने इसको इतना ईजी टू यूज़ कर दिया कि हर जगह मिल रहा है। क्या करना चाहिए, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग। ये 3 R's हैं जो प्लास्टिक वेस्ट आर द मोस्ट एफिशिएंट वे है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसकी मैंने इसको एंड बहुत ही सुंदर कोट से किया, डू समथिंग ड्रास्टिक कर द प्लास्टिक। कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा जिससे अब हम प्लास्टिक को बीट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एक तरह से एक एपिडेमिक बन गया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि पूरी लाइफ में एक इंसान जितना हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उतना प्लास्टिक अपनी होल लाइफ में कंज्यूम कर लेता है। वो हम किसी भी वे में कंज्यूम करें, बट हमने कंज्यूम कर लिया है। हम हमारे खाने के सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के पॉली बैग में आते हैं। हम लंच ले जाते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है, हम पानी पीते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। इवन बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक, हम आप अपने घर के आसपास देखिए, आपको बहुत 90 to 95% आपको प्लास्टिक दिखाई देगी, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें दिखाई देगी। तो इससे हमें बीट करना है। तो आज का ये हमारा ऐसे था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ऐसे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जिस टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर देंगे, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसका पासवर्ड है BEAT। जो मैंने इसका ये है इसका पासवर्ड, कैपिटल BEAT इज़ द पासवर्ड ऑफ दैट PDF। तो आप वहाँ से इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। इतनी सारी बुक्स इतना ज़्यादा हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक और दिया हुआ है, वहाँ पर जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनके सारे स्टडी मटेरियल हैं, रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। तो यू कैन यूज़ एज़ पर योर कन्वीनियंस। आज के लिए बस इतना ही, एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय।